दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। जानकारी भी क्या है कि अगर कोई आदमी या कोई शख्स या कोई इंसान लंबा हो तो उसे छोटा कैसे किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी की हाइट 5 फीट 6 इंच है तो वो अपनी हाइट अगर 5 फीट 4 इंच करना चाहता है तो वो कैसे की जा सकती है। अभी इसका एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है और ये उदाहरण इस समय कई देशों की महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं। अमूमन महिलाओं में एक धारणा होती है कि अगर उनकी हाइट ज़्यादा है तो उन्हें मनपसंद जीवन साथी या अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। हो सकता है उनकी धारणा ये ठीक हो, लेकिन अगर देखा जाए अमूमन आदमी की हाइट 5.5 से 6 फीट तक होती है। 6 फीट से ज़्यादा हाइट शायद ही किसी की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों की हाइट 6 फीट से ज़्यादा होती है। और अमूमन आदमियों में एक धारणा ये भी होती है कि उनकी कोशिश और उनकी पसंद होती है कि उन्हें जो भी औरत चाहे प्रेमिका के रूप में मिले चाहे पत्नी के रूप में मिले वो उनकी हाइट से कम हो, ना तो उसके बराबर हो और ना ही उसके ज़्यादा हो। ये बात तो एक कुदरती तौर पर औरतों में भी लागू होती है और मर्दों में भी लागू होती है। लेकिन इस्तांबुल ये तुर्की का एक शहर है, इस्तांबुल। वहां पर महिलाएं अच्छे पार्टनर के लालच में या अच्छे पार्टनर की ख्वाहिश रखते हुए अपनी हाइट कम करवा रही हैं। वैसे आमतौर पर जिन लोगों की हाइट कम होती है या जिन औरतों की हाइट कम होती है, चाहे वो आदमी है या चाहे वो औरत है, वो ऊंची हील वाले जूते पहनते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इस्तांबुल में महिलाएं अपनी हाइट कम करवा रही हैं, वो भी अच्छे पार्टनर के लालच में और अच्छे पार्टनर की चाहत में। तुर्की समेत वेस्ट एशिया के कई देशों में भी महिलाओं की हाइट औसत ज़्यादा होती है, यानी कि पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। और महिलाओं का मानना यह है कि पुरुष अपने से लंबी पार्टनर पसंद नहीं करते हैं। इसी कारण इस्तांबुल में अब तो कई अस्पताल हाइट कम करने की सर्जरी पैकेज के रूप में दे रहे हैं। सर्जरी को ओस्टियो शॉर्टनिंग कहते हैं। और दर्शकों, इस सर्जरी में पैर की हड्डी को काट कर हाइट को कम किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको दर्शकों ये भी बता दूँ कि औसतन अगर देखा जाए तो इस्तांबुल में महिलाओं की हाइट पुरुषों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं की महिलाओं का ये मानना है कि ज़्यादा हाइट होने की वजह से एक ना तो उन्हें अच्छा पार्टनर मिलेगा और ना ही उन्हें मनपसंद पार्टनर मिलेगा। इसी कारण वहाँ पर हाइट कम करवाने का ट्रेंड शुरू हुआ, जो अब कई देशों में फैल भी चुका है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लंबी हाइट की महिलाएं उनकी ये सोच होती है कि उन्हें अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। उसी तरह कम हाइट वाले पुरुषों की भी ये सोच होती है कि लंबी हाइट वाली औरत मुझे जचेगी नहीं। बस इसी कारण यह हाइट छोटा करवाने का एक ट्रेंड शुरू हुआ, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अब ये कई देशों में फैल भी चुका है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको जहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये सर्जरी बहुत ही दर्दनाक होती है और इस सर्जरी के होने के बाद रिकवर होने में तो महीने लग जाते हैं। और उसके बाद जितनी कमजोरी आती है उतनी कमजोरी से रिकवर हो पाना बहुत ही लंबा प्रोसेस है। पर बावजूद इसके वहाँ की औरतें ये सर्जरी करवा ही रही हैं। खाली तुर्की के इस्तांबुल की नहीं और कई वेस्टर्न मुल्कों की औरतें भी ये सर्जरी अब करवा रही हैं। तो देखा दर्शकों
कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली कि अब वो कुदरती तौर पर जो आदमी लंबा है उसकी हाइट को वो कम भी कर सकते हैं। इसी तरह आने वाले वक्त में जिस आदमी की हाइट कम होगी शायद डॉक्टर या साइंस उसे लंबा करने की तकनीक भी कोई निकाल दे, हो सकता है। कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप सबके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।